अर्क घणो हिंगलाज पधारो, अर्ज सुनंता आई माँ। अर्क घणो हिंगलाज पधारो, अर्ज सुनंता। सभी माँ हिंगलाज के उपासकों को मंगेश कामड़ की तरफ से जय माता जी, जय गुरु महाराज की, जय श्री राम और जय भेख भगवान की। ओम परम हिंगुले मृत्युरूपिणी तन शक्ति मन स्वाय माँ हिंगलाय नमः। सभी को एक बार फिर से जय माता जी, जय माँ हिंगलाज। माँ हिंगलाज सती का जो 52वां जो भाग था, जब सती हवन में हवनित हुई, उस समय भगवान शंकर पत्नी मोह में आकर के माँ सती के कंकाल को पूरे ब्रह्मांड में लेकर के घूमे। उस वक्त भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के 52 टोटे किए। उसमें सर्वप्रथम जो बात करते हैं माँ हिंगलाज की, तो वो टोटा था, वो ब्रह्मरंध्र का था। ब्रह्मरंध्र मीन्स 10वां द्वार बोलते हैं जिसको, यानी नेत्रों से उचला भाग है जो सर का, वो टोटा हिंगला खंड में पड़ा। और माता सती के जो मांग में सिंदूर भरा था, उस सिंदूर को हिंगुला ही कहा जाता है। और वहाँ का जो पर्वतराज था उसका नाम भी इंगोल हो गया। और वो भाग था, क्षेत्र था, एरिया था, उसको भी इंगोल खंड कहा जाने लगा। और जो नदी थी पास में अभी भी चलती है, लेकिन उस नदी का नाम भी माँ हिंगलाज के नाम पे हिंगोल नदी नाम पड़ा। तो वहाँ पे जो कहते हैं मरणोपरांत इंसान का जो एनर्जी होता है वो आखिरी समय में इस ब्रह्मरंध्र में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। यहीं से ये जीव अपने माँ के ब्रह्मरंध्र से द्वारा होकर के अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा इस शरीर में प्रवेश करता है। और इसी से अगर जाए तो वो कोई सा साधु सिद्ध होता है, संत होता है, वही जा सकता है। बाकी 9 द्वारों में से किसी भी इंसान का जो प्राण निकलने वाला है या निकल चुका है, तो वो निकला है 9 द्वारों में से किसी द्वार से, आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से, मतलब 2 गुप्तांगों से। तो इस तरह से माँ हिंगलाज की जो एनर्जी थी, क्यों, एक तो वो सती थी, 3 लोक की माता, जगत जननी थी, इतनी महान विशाल पावर उनके ब्रह्मरंध्र के अंदर मौजूद थी। जब भी तो महा जगदम्बे नाम से माँ हिंगलाज को संबोधित करते हैं। तो उसी माँ हिंगलाज की जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति से काफ़ी अनजान है लोग कि किस तरह से माँ हिंगलाज की पूजा की जाए, किस तरह से उनकी जो उपासना है, उनका जो ध्यान है, उनका जो उनकी जो साधना है, वो किस तरह से मतलब की जाए साधक द्वारा। माँ हिंगलाज कामड़ संप्रदाय, नाथ गोसाई, अक्षत्रिय या फिर खत्री जो बनिए होते हैं, वैश्य होते हैं, उनकी भी कुलदेवी है। तो मेरे ख्याल से माँ हिंगलाज के इस पूजा पद्धति के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये सबको अच्छी भी लगे, शायद सबको एक आस्था का ये आस्था वाला वीडियो भी सिद्ध हो। तो इसी तरह से मैं माँ हिंगलाज की पूजा पद्धति है, जो कुछ लोग पूजा वैसे करते हैं, कुछ लोग माँ हिंगलाज के अंदर की जोत जगा करके जो माँ हिंगलाज की पूजा करते हैं। कामड़नाथ गोसाई संप्रदाय के अंदर की जोत जगा करके, जो ज्योति किसी को दिखाई नहीं जाती है, केवल जो जाने वाला प्राणी है उसके पीछे करवाते हैं, उससे उसकी मोक्ष होती है।
तो ये दो तरह से पूजा की जाती है माता की, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक जो पूजा है उसमें मैंने देखा है, क्यों हमारा समाज है जो आंतरिक पूजा करते हैं माता हिंगलाज की, तो उनमें ज़्यादातर मंत्र जाप होते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज के, लोनाथ चमारिन के, या अन्य कोई और किसी सिद्ध पुरुष के। लेकिन माँ हिंगलाज के कुछ एक मंत्र जाप का जो नाम मात्र होते हैं, लेकिन जो जाप होते हैं माता के वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत हमें मिले हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में देख करके मैं माता हिंगलाज की पूजा प्रति बाह्य तौर पे भी आंतरिक तौर पे भी दोनों तरह से मैं आपके सामने इन वीडियोज़ के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले माँ हिंगलाज को जो प्यारे हैं, जो प्यारा है, जो माँ हिंगलाज को ज़्यादा चाहता है वो होता है लाल रंग या गुलाब। गुलाब का फूल हो, लाल रंग का कपड़ा, गुलाब का फूल। तो ये दो चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये वो नींव होती है जिस पे मकान बनाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सी सामग्रियाँ हमें चाहिए। या आसोज के महीने में, चैत्र के महीने में नवरात्रि शुरू होते हैं, तो उस समय ये कहते हैं हमारी कुल देवी माँ हिंगलाज है, लेकिन उसकी उपासना किससे की जाए, तो इसके बारे में मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो लाल रंग का कपड़ा हो, माँ हिंगलाज का जो चाहता है, माँ हिंगलाज का जो रंग है लाल रंग का कपड़ा हो और लाल रंग का गुलाब हो, ये दो अनिवार्य हैं। चौकी सजा करके उस पर कपड़ा बिछा करके उस पर कुछ सामग्री हमें चाहिए, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है वो मतलब उपचारों द्वारा होती है। माँ किसी भी देवी देव है, कोई भी स्थान है जहाँ भी किसी की भी, बालाजी की, बाबा रामदेव की, माँ हिंगलाज की, जगदम्बे दुर्गे, कांगड़ावाड़ी की, नैना देवी की, जो भी माता हमारी जो कुल देवियाँ हैं उनकी जो उपासना करते हैं, तो उसमें ये बात तय है कि उसमें उपचार का होना बहुत जरूरी होता है। उपचारों में 3 विशेष उपचार माने गए हैं: पंचोपचार, दशोपचार उपचार और षोडशोपचार। 5 प्रकार के उपचार, 10 प्रकार के उपचार और 16 प्रकार के उपचार। तो पंचोपचार में जैसे सामग्री आती है गंध, धूप, पुष्प, दीप, निवेद्य। ये 5 प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं ये पंचोपचार माना जाता है इसको, ये भी होनी चाहिए पास में। ये पूजा कर्म है माता जी का। दूसरा होता है दशोपचार। दशोपचार में 5 ये मिला करके 5 अन्य, जैसे पदे, अर्धे, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य यानी निवेद। तो ये 10 प्रकार के उपचार होते हैं। और उसके बाद में आता है षोडशोपचार। षोडशोपचार जिसको 16 उपचार कहा जाता है, उसमें इसके मामले में कभी कभी एक समान कर्म और एक समान चरण नहीं मिलता है, क्योंकि साधक के पास, मतलब जो साधना कर रहा है उसके पास उपलब्ध प्रशिक्षण और श्रद्धा और पूजा के प्रकार के आधार पर ये कर्म और संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यानी 16 प्रकार के जो उपचार होता है उसमें ये परिवर्तन आ जाता है थोड़ा बहुत इसमें। यानी इस संबंध में मसून नहीं होना चाहिए और अपने स्टोट आउट मधुप्रक, यानी मधुप्रक 5 चीज़ों से बना होता है। मधुप्रक बोलते हैं जिसको, पूजा में काम है। तो मधुप्रक 5 चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे दूध, दही, चीनी, घी और शहद। ये 5 प्रकार के जो सामग्री होती है इनको मतलब मधुपर्क बोला जाता है, मधुपर्क। अब अगर यहाँ देखा जाए तो मधुपर्क के 5 उपचरण हो गए, यानी मधुपर्क के 5 उपचरण हैं, जैसे दूध, दही, घी, चीनी और शहद। ये 5 चरण हैं मधुपर्क। तो ये सी सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद में ये बहाया, मतलब जो पूजा पद्धति, पूजा कर्म है, ये माँ हिंगलाज का ये है, और ये भी आंतरिक भाव में है। और आंतरिक भाव, बहाया भाव में लिया जाए तो उसमें भी थोड़ा अलग से हमारा जो आंतरिक भाव से हम पूजा करते हैं, पूजा कर्म करते हैं माता हिंगलाज की, तो हमें भी अपना जो आसन है,
धूप है, निवेद्य है, साबर है, फागड़दी है, जो भी शंखोपचार है, शंका ढाल है, ऐसे मतलब कई जाप हैं जो हमारे समाज में नाथ गोसाई कामड़ में चलते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वासित रूप में हमारे पूर्वजों से हमें हासिल है, तो वो हम भी करते हैं। ये इसके साथ साथ होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए, इसके बाद में फिर अपना आसन लगाना चाहिए, उसके बाद में फिर माँ हिंगलाज का आह्वान हो गया। जैसे मतलब ये पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार, ये तीनों प्रकार से उपचार, जो तीनों उपचार है, इनके माध्यम से जितनी भी सामग्री हमें प्राप्त है वो हमारे पास होनी चाहिए, चौकी पे सजानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मतलब जो पूजा कर्म का प्रथम खंड आता है, बाह्य तौर पे भी आता है, आंतरिक तौर पे भी आता है। पूजा कर्म का जो मतलब जो प्रथम खंड है, पहला भाग है, वो इस प्रकार से है कि माँ हिंगलाज का अपना आसन का जो जाप वगैरह है, अपने आसन को भी मजबूत कीजिए उसमें, और माँ हिंगलाज की धूप निवेद्य आरती से जो भी है, जितने भी जाप हैं, उन सब के बारे में मैं भैया बता रहा हूँ। अपने आसन को सुदृढ़ करके जाप द्वारा उसको पाक करके उस पर विराजमान हो करके उस पर बैठ करके माँ हिंगलाज का आह्वान किया जाता है। जैसे माँ हिंगलाज का आह्वान करने के लिए एक विशेष मंत्र माँ हिंगलाज का है, ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति स्वयं माँ हिंगलाज। ये जिस घर में मंत्र होता है उस घर में मतलब माँ हिंगलाज सदैव खुश रहती है। तो माँ हिंगलाज के जो मंत्र है, इसको प्रथम बार पहले बोलना चाहिए। ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति मन स्वयं माँ हिंगलाय आगच्छ आगच्छ, ये आह्वान है। आगच्छ आगच्छ जिसमें आ जाता है उसको आह्वान बोला जाता है। ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति मन स्वयं माँ हिंगलाय आगच्छ आगच्छ, ये आह्वान का शब्द है। उसके बाद में आता है आसन का, माँ हिंगलाज को आसन देने का। भी माँ हिंगलाज घर में आ गई, चौकी भी विराजमान हुई नहीं है, आ गई, और उसके बाद में उनको आसन दिया जाता है। उस आसन का जाप होता है ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति मन स्वयं माँ हिंगलाय आसन सर्वप्यामी, तो ये आसन का जाप हो गया। उसके बाद में आता है पद्य जाप, उसके बाद में आता है अद्य का जाप, और उसके बाद में आता है आचमन का। उसके बाद मधुपर्क, जो जितने में हमने बताया ना, दूध दही चीनी घी और शहद, उससे पूजा की जाती है। उसके बारे में भी ये बोला जाता है ओम परमेगुणे मृत्यु, ये बोल करके श्री हिंगलाय आचमान्याय निवेद्यायमि, ऐसा बोलना चाहिए इस चीज़ को। तो उसके बाद में पुनराचमन हो जाता है, ये अर्घ्य हो जाता है इसका। उसके बाद में आचमन होता है, माता पुनराचमन, पहले आचमन हो चुका है, उसके बाद में फिर आचमन का और जाप होता है। उस आचमन को ऐसा बोला जाता है ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति मन स्वयं माँ हिंगलाय आचमान्याय निवेद्यामि। और दूसरे जो पुनराचमन है, उसको इस तरह से बोला जाता है ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति मन स्वयं माँ हिंगलाय पुनराचमन्याय निवेद्यामि। यानी उसके बाद में फिर आता है वस्त्र का, उसके बाद में आता है आभूषण का, उसमें कुमकुम का, गंध कलोन का, अगरबत्ती का, दीप का, और आखिरी में आता है नैवेद्य का। नैवेद्य में माँ ओम परमेगुणे मृत्युरूपिणी तन शक्ति माँ हिंगलाय नैवेद्य स्वरूपयामि, ये आखिरी जो नैवेद्य, नैवेद्य के बाद में ये जो पहला जो प्रथम खंड है हमारा पूजा क्रम का, वो संपूर्ण होता है। अच्छा, उसके बाद में जो माता हिंगलाज की बाहर की दृष्टि से ज्योति है वो प्रज्वलित तो होती है, लेकिन आंतरिक भाव से जो ज्योति होती है वो थोड़ी सी पहले हो जाती है। तो इसमें मतलब उसमें मोक्ष करवानी पड़ती है जीव की, और इसमें अपने आप का परिवार में बढ़ रहे दुख तकलीफ सदैव खुशियों से परिपूर्ण हो, भारत देश हो, ग्वाड़ी बाड़ी बास बगड़ जो भी है जिसमें खुशियाँ मांगना होता है, इसमें उसमें अंतर होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि वो आंतरिक होती है, वो एक जीव की मोक्ष करवाने के लिए होता है। उसमें अनेक प्रकार से जाप है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वो करना पड़ता है। लेकिन ये बाहरी पूजा पद्धति है, ये स्वरूप मतलब कोई भी कर सकता है, ये एक खुशी के लिए है, ये अपने इष्ट देव के संदर्भ में है, इष्ट देव को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए। तो ये पहला खंड है, नैवेद्य तक पूरा हो जाता है। उसके बाद में आता है माध्यम पूजन खंड। माध्यम पूजन खंड, इसमें नैवेद्य यानी अर्पण करने के बाद में, दान करने के बाद पूजन का माध्यम क्रम है जो दीक्षा होता है। नमूना आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें
माध्यम जो पाठ होता है उसमें कुछ पाठ होते हैं, जैसे सप्तशती का हो गया, अन्य जो कर्म है वो हो गया, अष्टक माँ हिंगलाज अष्टक हो गया, माँ हिंगलाज की चालीसा हो गई है, माँ हिंगलाज के अनेक प्रकार से जो जाप है मंत्र है उनका जो मतलब वो हो गया। तो ये मतलब माँ हिंगलाज का जो है ये माध्यम पूजन खंड ये थोड़ा लंबा है, और इस लंबा होने के कारण मैं इसको दूसरे वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इसमें प्रथम जो माध्यम खंड आता है पूजा कर्म का, उसमें प्रथम जो होता है माँ हिंगलाज का जो अष्टोत्तर शतनाम होता है। अष्टोत्तर शतनाम का मतलब होता है 108 माँ हिंगलाज की, उसकी पूजा करनी, माँ हिंगलाज की वंदना करनी 108 नामों के द्वारा, अष्टोत्तर शतनाम बोलते हैं जिनको। तो यहाँ तक तो मैंने आपको ये बताया है, और शेष जो मैं बताऊंगा वो अगले क्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जय माता जी, जय श्री राम, जय गुरु महाराज की, और जय जय भेख भगवान की।